सुंदरकांड पाठ हिंदी अर्थ भावार्थ सहित। सुंदरकांड तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ऐसा महाकाव्य है जो हनुमान जी की वीरता दर्शाते हुए रामायण के एक भाग को चित्रित करता है। रामचरितमानस के अन्य सभी कांडों से अधिक लोकप्रिय सुंदरकांड है। सुंदरकांड दोहे 1 से 8 तक हिंदी अर्थ भावार्थ सहित। 1 जगदीश्वर की वंदना। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघन निर्वाण शांतिप्रदा ब्रह्माशंभुफण इंद्र सेव्यम निशन वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यन जगदीश्वरन सुरगुरु मायामनुषं हरिं वंदेहं करुणाकरण रघुवरम भूपाल चूडामणि मेघ। भावार्थ शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्षरूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेषजी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। 2 रघुनाथ जी से पूर्ण भक्ति की मांग। नान्या स्पृहा रघुप्ते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादिदोष रहितंकुरु मान सच। भावार्थ हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। 3 हनुमान जी का वर्णन। अतुलित बलधामम हेमशैलाब्देहा दनुज्वन कृशानु ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुणनिधान वानराणाम धीशा रघुप्ति प्रिय भक्तम वात जातन नमामि। भावार्थ अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। 4 जामवंत के वचन हनुमान जी को भाए। चौपाई जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। भावार्थ जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुहक सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। 5 हनुमान जी का प्रस्थान। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काजू मोही हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबन ही कहूँ माथा, चलेओ हर्षी हियम धरी रघुनाथा। भावार्थ जब तक मैं सीताजी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। 6 हनुमान जी का पर्वत में चढ़ना। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी तरकेउ पवन तनय बल भारी। भावार्थ समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। 7 पर्वत का पाताल में धसना। जहिं गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना। भावार्थ जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। 8 समुद्र का हनुमान जी को दूत समझना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होहि श्रम हारी। भावार्थ समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक,
तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें 8178677715।